कभी तुमने किसी से इतना प्यार किया है कि उसके ख्यालों में खोकर हकीकत को ही भूल गए हो? अगर हाँ, तो संभल जाओ, क्योंकि कभी-कभी अपनी फैंटेसीज में जीना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकता है। दोस्तोयेव्स्की की नॉवेल व्हाइट नाइट्स में एक ऐसी ही कहानी छुपी हुई है। ये कहानी है एक अकेले सपनों में खोए हुए एक लड़के की, जिसका प्यार उसके इमेजिनेशन से शुरू होकर उसके दिल टूटने पर ख़त्म होता है। और अगर तुम भी प्यार, सपनों और हकीकत के बीच उलझे हुए हो, तो ये वीडियो आज तुम्हारी आंखें खोल देगी। हम सबके पास कुछ सपने होते हैं, कुछ फैंटेसीज होती हैं, ऐसी जगह जहां हम भाग जाते हैं जब रियल लाइफ हमें बहुत बोरिंग या मीनिंगलेस लगने लगती है। लेकिन क्या हो अगर सपने देखना ही एक सबसे खतरनाक चीज़ हो? क्या हो अगर ये सपने धीरे धीरे हमें ख़त्म ही कर रहे हों? दोस्तोयेव्स्की की नॉवेल व्हाइट नाइट्स हमें इसी चीज़ की वार्निंग देती है। ये नॉवेल 1848 में पब्लिश हुई थी। ये कहानी एक ट्रैजिक लव स्टोरी है, एक होपलेस रोमांटिक का डायरी है और एक ऐसी किताब है जो हमें दिखाती है कि अगर हम सिर्फ ख्यालों की दुनिया में जीना शुरू कर दें तो रियल दुनिया से कितने दूर हो जाते हैं। व्हाइट नाइट्स नॉवल में एक नेमलेस नैरेटर है जो कहानी कह रहा है। वो एक शाम पीटर्सबर्ग की स्ट्रीट पर एक लड़की नास्तेंका से मिलता है। वो लड़का बहुत अकेला है और कहता है कि उसकी कोई दोस्त नहीं है। उसकी लाइफ बस किताबें और सपनों में ही चली जाती है। नास्तेंका एक लड़के का इंतज़ार कर रही होती है जो 1 साल से मॉस्को गया है और उसने प्रॉमिस किया है कि वो लौटेगा और उससे शादी करेगा। अगली 4 रातों में नैरेटर नास्तेंका से मिलता है और उसे प्यार हो जाता है। लेकिन नास्तेंका अब भी सिर्फ अपने पहले वाले लवर के लिए ही लॉयल होती है। आखिरी रात नास्तेंका होप छोड़ देती है और नैरेटर से कहती है कि वो कोशिश करेगी उससे प्यार करने की, लेकिन उसी वक्त उसका पहला लवर वापस आ जाता है। नास्तेंका उसी के साथ चली जाती है। नैरेटर फिर से अकेला रह जाता है। तो आओ दोस्तोयेव्स्की की इस कहानी से समझते हैं वो 5 खतरे जो हमें अपने फैंटेसीज और इमेजिनेशन में जीने की कीमत समझाने वाले हैं। तो सबसे पहला तो है नैरेटिव का खतरा। नैरेटर बार बार नास्तेंका से मिलता है इस उम्मीद में कि वो उससे प्यार करने लगेगी, जबकि नास्तेंका क्लियरली बोलती है कि उसे सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए। नैरेटर फिर भी क्यों वापस आता है? क्योंकि हम इंसान अपनी कहानियों में जीते हैं। हम खुद को अपनी इमेजिनेशन में एक हीरो बना लेते हैं, किसी रोमांटिक नॉवेल का मेन कैरेक्टर बना लेते हैं। वो सोचता है कि नास्तेंका एक दिन रियलाइज़ करेगी कि उसका लवर कभी वापस नहीं आएगा और नैरेटर ही उसके लिए सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ फैंटेसी नहीं होती। दोस्तोयेव्स्की एक क्लियरली दिखाते हैं कि कहानियों की दुनिया हमेशा रियलिटी से अलग होती है। नास्तेंका अपने लवर के पास जाती है क्योंकि वो उससे ही प्यार करती है। ये शॉकिंग नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ रोमांटिक नॉवेल्स जैसी नहीं होती जहाँ हीरो को आखिर में हमेशा लड़की मिल जाए। नैरेटर को दुख इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी फैंटेसी से चिपका हुआ है। जब फैंटेसी टूटती है तो वो भी टूट जाता है। यही है नैरेटिव्स का खतरा। वो हमें हकीकत से दूर कर देते हैं। दूसरा बड़ा खतरा है एक्सपेक्टेशंस का खतरा। इस नॉवेल का दूसरा सबक है लॉफ्टी एक्सपेक्टेशंस यानी अनरियलिस्टिक उम्मीदें। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में एक कंसेप्ट है क्लिंगिंग का। लोग चीज़ों से चिपक जाते हैं, जैसे नौकरी से या अपनी आइडेंटिटी से, दूसरे लोगों से, गाड़ियों से इत्यादि। लेकिन सबसे ज़्यादा हम चिपकते हैं अपने इमेजिन्ड फ्यूचर से। जब ये फ्यूचर वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था तो हमें बहुत दर्द होता है। व्हाइट नाइट्स में नास्तेंका और नैरेटर दोनों ही दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने उनका साथ छोड़ दिया हो या कुछ बुरा किया हो, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि लाइफ के उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की। नास्तेंका हर रात रोती है क्योंकि उसका लवर नहीं आता। नैरेटर का दर्द और भी गहरा है क्योंकि नास्तेंका बार बार क्लियरली कहती है प्लीज़ मुझसे प्यार मत करना, फिर भी वो कर ही लेता है। उसके मन में एक फ्यूचर की कहानी चल रही होती है जिसमें वो और नास्तेंका हैप्पीली एवर आफ्टर जी रहे होते हैं। वो जानता है कि नास्तेंका उससे वैसे प्यार नहीं करती, फिर भी उसे लगता है कि टाइम के साथ सब कुछ बदल जाएगा। जब भी नास्तेंका अपने लवर का जिक्र करती है, नैरेटर का दिल टूट जाता है।
लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्ट करता है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, इवन इन लव रिमेंबर दिस पर्सन इज नॉट योर्स, दे कैन फॉल सिक और फॉल आउट ऑफ लव, दे कैन लीव, सो डोंट बी शॉक्ड व्हेन इट हैपेंस। नैरेटर अगर एक्सपेक्टेशन से चिपक के ना रहता तो हो सकता था कि नास्तेंका के साथ एक खूबसूरत दोस्ती डेवलप हो जाती, लेकिन वो एक स्पेसिफिक आउटकम के लिए इतना अटैच्ड था कि जब वो रियलिटी नहीं बनी, उसका पूरा इमोशनल दुनिया ही कोलैप्स हो गई। तीसरा खतरा है कल्पना में जीने का। मैं याद करता हूँ जब मैं छोटा था, मुझे एक सपना आया था जिसमें मैंने किसी लड़की से दोस्ती की और हम दोनों एक कपल बन गए। जब मैं सुबह उठा मुझे लगा कि मैं अपने असली बोरिंग लाइफ में वापस आ गया हूँ। कई दिन तक मैं फिर से वही सपना देखना चाहता था। व्हाइट नाइट्स का नैरेटर पूरी ज़िंदगी इसी तरह जीता है। वो अपने आप को ड्रीमर कहता है। उसका ज़्यादा वक्त किसी रियल इंसान के साथ नहीं बल्कि अपने ख्यालों के साथ ही गुजरता है। पीटर्सबर्ग की सड़कों पे घूमता है लेकिन उसे दिखाई देती है सिर्फ अपनी इमेजिन्ड दुनिया। उसकी फैंटेसी वर्ल्ड में वो हीरो है, दुनिया उसके आसपास घूमती है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि एक दिन उसका ये सपना टूट जाएगा और वो सिर्फ एक आम इंसान बन के रह जाएगा जिसने अभी तक कुछ खास किया नहीं। ये एडिक्शन है इमेजिनेशन का। जब फैंटेसी रियलिटी से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे तो हम रियल लाइफ से कटने लगते हैं। आज के टाइम में जब हमारे पास नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया और गेम्स हैं, ये और भी डेंजरस हो गया है। चौथा पॉइंट है ईगो के बारे में। मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था। वो खुश नहीं था, उसे पता था कि उसे अलग हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उस लड़की के साथ बना रहा। तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि क्यों भाई? तो उसने कहा, उसके जैसे इंसान के साथ होने से मेरी इमेज अच्छी बनती है। इससे मुझे लगता है कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, चाहे अंदर से मैं खुश ना भी हूँ। ये बात मुझे हिला गई। उसका ईगो उसे ये दिखाना चाहता था कि वो डिज़ायरेबल है, चाहे अंदर से वो टूट रहा हो। व्हाइट नाइट्स का नैरेटर भी ऐसा ही करता है। वो अकेला है, उसे डर है कि वो कभी किसी से कनेक्टेड फील नहीं करेगा, इसलिए वो इमेजिनेशन में जीता है, कहानी बनाता है जिसमें वो हीरो है। नास्तेंका के साथ उसका इंटरेक्शन एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलता है जिसमें वो एक व्हाइट नाइट है। उसके लिए ये सिर्फ प्यार नहीं है, उसे नास्तेंका का रिकॉग्निशन चाहिए ताकि उसका सेल्फ इमेज स्ट्रांग बना रहे। जब नास्तेंका उसे रिजेक्ट करती है, वो सिर्फ उसके रोमांटिक सपने को नहीं तोड़ती, वो उसके ईगो को भी क्रश कर देती है। लेकिन नास्तेंका भी ईगो से फ्री नहीं है। जब उसे लगता है कि उसका लवर वापस नहीं आएगा, वो तुरंत नैरेटर के पास आ जाती है। शायद उस मोमेंट में उसे नैरेटर से जेन्युइन प्यार नहीं होता, लेकिन उसे ये फील करना होता है कि वो अब भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए नैरेटर का यूज़ करती है, जैसे नैरेटर उसका करता है। ये दोनों लोग एक दूसरे को एज रियल ह्यूमन बीइंग्स नहीं देख रहे हैं, बल्कि एज मिरर जिसमें उनका ईगो दिखता है। आईना। फिलोसोफर सार्ट ने कहा था, हम अपनी आइडेंटिटी सिर्फ दूसरों के ज़रिए ही समझ पाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में रह गए तो लाइफ सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड ड्रामा बन जाती है। हम सब कभी ना कभी ये करते हैं, दूसरे लोगों को अपने सेल्फ इमेज के लिए यूज़ करना। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि हर इंसान के इमोशंस और नीड्स हमारे जितने ही रियल हैं, तो हो सकता है कि हम ज़्यादा फुलफिल्ड लाइफ जिएं। नैरेटर और नास्तेंका दोनों के कैरेक्टर्स ये दिखाते हैं कि जब प्यार सिर्फ ईगो का एक्सटेंशन बन जाता है तो वो दर्द बन जाता है। और पांचवा खतरा है रोमांटिक लव पर ओवर फोकस करना। दोस्तोयेव्स्की के नॉवेल्स में लव एक इम्पॉर्टेंट थीम है। क्राइम एंड पनिशमेंट में प्यार ही रस्कोल्निकोव को रिडीम करता है, लेकिन व्हाइट नाइट्स में दोस्तोयेव्स्की रोमांटिक प्यार के ऑब्सेशन का एक शार्प क्रिटिक देते हैं। नॉवेल की आखिरी लाइन है, वॉज इट रियली वर्थ इट। नैरेटर के लिए रोमांटिक लव ही सब कुछ है और इसी ऑब्सेशन की वजह से वो आगे बढ़ने की क्षमता खो देता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता। ग्रीक फिलॉसफी में एक कंसेप्ट है अगापे। ये एक सेल्फलेस लव होता है, जैसे माँ का बच्चे के लिए प्यार, ये जीसस क्राइस्ट का मैन काइंड के लिए प्यार, वो भी तो एक प्यार ही है।
एरिस्टोटल ने कहा था, द ग्रेटर पार्ट ऑफ लव इज़ इन द लविंग, यानी जो सच में प्यार करता है उसके लिए प्यार खुद में एक पर्पज़ होता है, उसे रिटर्न चाहिए हो ये ज़रूरी नहीं। अगर नैरेटर सेल्फलेस और ओपन हार्टेड प्यार सीखता तो हो सकता है उसकी लाइफ और मीनिंगफुल हो सकती थी। शायद वो दुनिया को और अलग तरीके से देख पाता, फ्रेंडशिप, आर्ट, कंपैशन के लेंस के थ्रू देख पाता, लेकिन उसने अपना सारा प्यार एक इंसान के रिस्पॉन्स पर ही डिपेंड कर दिया। रोमांटिक प्यार इम्पॉर्टेंट है लेकिन वही सब कुछ नहीं है। लाइफ में और भी प्यार के अलग अलग फॉर्म्स हैं और कभी कभी उनमें ही ज़्यादा मीनिंग होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी सोच नीचे कमेंट्स में लिखें, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और फिलॉसफी की कहानी लेके।